I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. చెప్పింది नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे हैं गगन में ये गिनाटी हिंद में समझ नहीं पाती है पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है Sometimes we should communicate our pain. We should tell the group of pseudo-secularists of this nation, no matter which nook and corner you are, let me tell you, I want to communicate my pain to you guys. Secularism is not one way, it is two way. మర్యాద ఇవ్వండి మర్యాద తీసుకోండి సత్యం చేసినా దూషించినా ప్రాణాలొద్దైనా సరే మనం సాయి శక్తులను రక్షించుకుందాం జై భారత్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ ఓం నమో నారాయణ ये हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण। इनके तेवर कहें या फिर सनातन के अपमान का गुस्सा, जो कि इनकी आवाज और चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। पवन कल्याण ने दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनातन की रक्षा का बीड़ा उठाया है। वे दक्षिण भारत में हिंदुत्व की राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। पवन कल्याण कभी मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते नजर आए थे। वे खुद को आक्रामकता से कट्टर सनातनी हिंदू बताने से भी गुरेज नहीं करते। वे गर्व से कहते हैं कि हाँ, मैं अनअपोलोजेटिक सनातनी हिंदू हूं। पिछले दिनों तिरुपति मंदिर में चर्बी वाले लड्डू के विवाद को लेकर पवन कल्याण पूर्व की वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा किए गए कथित पापों के लिए 11 दिनों की तपस्या पूरी कर चुके हैं। इसी कड़ी में पवन कल्याण तिरुपति मंदिर पहुंचे और उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए वाराही डिक्लेरेशन नाम से 7 वचनों का एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। पवन कल्याण वाराही डिक्लेरेशन जनसभा को संबोधित करते हुए भावुकता और आक्रामकता के मिश्रित लहजे में कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू हैं। पवन कल्याण ने मंदिर में प्रार्थना के बाद तिरुपति के ज्योतिराव फुले सर्कल पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस्लाम, ईसाई, सिख और हिंदू धर्म समेत सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूं। अगर मेरे सनातन धर्म पर हमला किया जाता है या उसे गाली दी जाती है तो मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। अगर मुझे अपनी जान देनी और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खोनी पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। When I practice my dharma, when I practice my Sanatana Hindu dharma, the so-called pseudo-intellectuals try to put me down, try to put us down, try to market us, try to ridicule us. This is what an average Sanatani Hindu has to go through in the land of Bharat. If practicing my own dharma is a sin to the so-called people who comment on us, for the so-called pseudo-secularists, then let me tell you, I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. But I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys.
I'm conveying this to the so-called secularists who ridicule my Sanatana Dharma. Let me tell you today, and I will safeguard my Sanatana Dharma with my life. If it gets attacked, trivialized, and abused, if I have to lose everything, including my life and my political position as Deputy CM and this political power, I am ready to let it go. This is an oath I have taken in my life when I was at the age of 21 in the same Tirupati, when I was looking at the foothills of Lord Balaji, looking at the caption, looking at the sloka, Dharmo Rakshita Rakshitaha, Dharmani Rakshise Dharmani Rakshistundani. आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, वाराही डिक्लेरेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत और सनातन धर्म की रक्षा करने का मिशन है। इस डिक्लेरेशन में 7 वचन हैं, जिनमें सनातन धर्म की रक्षा करने और इसे नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कानून की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। वाराही डिक्लेरेशन में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना और इसके लिए वार्षिक धनराशि आवंटन की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि मंदिरों को न केवल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि एक व्यापक योजना के तहत शिक्षा, कला, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और अन्य कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने वाले केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए। पवन कल्याण ने अपने भाषण में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य परशुराम की प्रतीक्षा की पंक्तियां भी सुनाई। वाराही डिक्लेरेशन जनसभा में पवन कल्याण ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम को लेकर दिए बयान पर उनकी आलोचना की है। The moment we say we have to safeguard our religion, when you abuse Lord Sri Rama, none of us should feel bad about it. The moment we utter our pain, the moment we say our voice, the moment we say we reflect our pain, suddenly we become Hindu fanatics. Would you dare to do the same thing to Islam? Do you have the same thing to do Christianity? No, you won't do it. Because Hindus are a docile society. They believe in karma. Let the God punish them. Let me tell you, we are deeply hurt. A Sanatana Dharma Protection Board should be established at both the national and state level to oversee the implementation of this act. Annual funds must be allocated to support this board and its activities. There should be non-cooperation to individuals or organizations. Let me tell you again, there should be non-cooperation to individuals or organizations that defame or spread hatred against Sanatana Dharma. Sanatana Dharma certification must be implemented to ensure the purity of materials used in offerings and prasadams at all the Bharat temples. Temples should evolve not only as spiritual centers, not just as Adhyatmika Kendras, but also as centers for promoting art and culture, education, economy, environmental conservation, and welfare with a comprehensive plan. पवन कल्याण ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा, आप मोदी जी से नफरत कर सकते हैं, आप हमसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान श्री राम के बारे में गलत बातें करने की हिम्मत ना करें। इस दौरान पवन कल्याण ने तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान का भी करारा जवाब दिया।
उन्होंने स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा कि तमिलनाडु वाले भी सुन लें, सनातन धर्म एक वायरस की तरह नहीं है जो मिट जाएगा। जिसने भी ये कहा है, मैं उसे बताना चाहता हूं कि तुम सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। अगर कोई भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करता है तो मैं भगवान बालाजी के चरणों से ये कहता हूं कि तुम खुद ही मिट जाओगे। Opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigahan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. That manner, people like you might come and go. But Sanatana Dharma goes on forever. It won't stop, it is beyond. आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के सनातन को लेकर आक्रामक रुख को देखकर कहा जा सकता है कि एनडीए के सहयोगी दल के नेता हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और कई नेता तो बीजेपी के रुख से भी कट्टर नजर आ रहे हैं। एक समय में सेक्युलर राजनीति के सिरमौर कहे जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर में लड्डू के विवाद के बाद जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया है, वो कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए अचंभित करने जैसा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।